भाई इसका ब्लड टेस्ट कराना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना, बहुत ही ज्यादा। बहुत रो रहा है बेचारा, बहुत रो रहा है, किसी चीज से भी चुप नहीं हो रहा। कार्टून वाटून सब दिए, हिल तो नहीं रहा, हिल तो नहीं रहा। जल्दी हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज भी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे हमारे तीनों बच्चे नहा धो के हो चुके हैं एकदम रेडी। तो बस मैं और पायल कर रहे हैं थोड़ा बहुत घर का काम, उसके बाद होते हैं हम भी रेडी। तो भाई यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं बच्चों को खाना खिलाने के चक्कर में कि बच्चे हमारे ना किसी तरीके से खाना खा ले। तो यहाँ पे जो दीदी है वो भी घूम रही है और साथ ही मैं भी घूम रही हूँ। और पायल ने ना एक जबरदस्त आइडिया निकाला है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बताती हूँ आइडिया क्या है। अरे वाह, यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे तूबा रानी आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है झूले में। तो भाई पायल गई है नीचे लाडो को लेने के लिए। लाडो जो है वो हमारे नीचे वाले फ्लोर में रहती है, तो वो एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी है। क्या पता बच्चे डॉगी के बहाने ही खाना खा ले, ना झूले से खाना खा रहे हैं ना बातों से खा रहे हैं। तो अभी गई है डॉगी लेने। तो लिफ्ट आ गई है ऊपर, देखती हूँ लिफ्ट में डॉगी आया है कि नहीं आया। आ गई लाडो, आ गई लाडो, आ गई। तो भाई लाडो जब से आई ना, बच्चे लाडो के साथ इतना एंजॉय कर रहे हैं। मैं नीचे से इसीलिए लेके आई हूँ, एंजॉय करते करते कुछ मुंह में चला जाएगा। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? खा नहीं रहे, खिला रहे। यहाँ पे ना पायल लाडो को लेके जा रही है, तो सारे बच्चे देखो इकट्ठे हो गए कि मम्मा नो। आगे मम्मा को सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। खाना खाओगे? सॉरी बोलो। खाना खाओगे? खाना खाएगा? ये तो किक नंबर का बोल है, तो मेरा मन कर रहा है पिट्टी करूं। ये वाले गेट से इतनी आवाजें आती है ना हवा की, देखना ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे बिल्कुल है ना हवा जो है बाहर ही चल रही है। क्या हुआ भैया? हवा तो बाहर ही चलती है। कुछ और बोलना था, कुछ और बोल दिया। एक्चुअली क्या ना, मैं थोड़े दिन पहले ही बोल रही थी कि यार मेरे को ना माइग्रेन वाला दर्द नहीं हो रहा, सर का दर्द नहीं हो रहा। और अभी क्या सुबह से इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ना। मैं एक बार निस्सी प्लस खा चुकी हूँ, एक बार नेक्सिडॉम खा चुकी हूँ, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा। तो ये वाली दवाई मुझे डॉक्टर ने दी थी कि जब बहुत इमरजेंसी हो तब खाना, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। बच्चों ने ना चीकू का टॉय जो ना एक बाजू तोड़ दिया है, बेचारा कितना सुंदर था ये कल, अब कैसा सा हो गया। तो आज ना मैं सुबह ना जैद को ऊपर लेके गई थी धूप लगवाने के लिए, तब भी इतनी तेज हवा चल रही थी, बहुत ही जोरों की। तो बस पायल गई है अभी शावर लेने के लिए, मैं भी जाती हूँ। उसके बाद बस जैद को लेके जाती हूँ हॉस्पिटल। और देखो लोग कल कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग काम में बिजी हो, बच्चे को लेके नहीं गए। तो भाई काम देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और देखने वाले हम सिर्फ तीन, और तीनों के तीनों कल बिजी थे। सुबह 10 बजे से लेके रात को मैं 12:30-1 बजे घर आई हूँ। पूरा हमारा 12 घंटे वर्किंग काम था। और उसके बाद इतनी लेट आने के बाद मैंने सोचा कि ज्यादा अगर उठा होगा तो मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। बट जैसे हम लोग घर आए तो तीनों बच्चे सो रहे थे। तो अभी क्या सुबह से मेरी तबीयत खराब है, बट फिर भी मैं हिम्मत करके अपना रेडी हो रही हूँ और उसको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। तो भाई फिलहाल मेरा शावर हो चुका है और घर में बना है आज कड़ी चावल। सच में इतने दिन बाद कड़ी चावल बनाया घर में। तो बस अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और मैंने फेस पे देख लो कुछ भी नहीं लगा रखा है। ये कमाल है हमारी स्किन केयर किट का, जो मैं रोज रात को और दिन में उसका रूटीन करती हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ, अपना सनस्क्रीन लगाऊंगी और निकलूंगी हॉस्पिटल के लिए। तो गाइस फिलहाल मैं अपने बच्चों के पास आ चुकी हूँ। हाँ, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है ऐसे। तो भाई मेरे आते ही ना दोनों बच्चे जो है चिपक गए, और एक बच्चा मेरा। हवा कैसे चल रही है अनु? करो। ये कहाँ कर लिए मेरे बच्चा? बाबू नहीं है ये, डैनो है। डैनो क्या है? किसका डैनू है? तो भाई रेडी हो चुकी हूँ, बस निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। और ये दरवाजा मैं 10 बार दिन में बंद करती हूँ और 10 के 10 बार खुला रहता है। समझ नहीं आता कौन इसको आके खोलता है। चले डॉक्टर पास, चले बेटा। डॉक्टर तो दन मारोगे। चलो बेटू। बच क्या? कहाँ जा रहे हो आप? डॉक्टर पास कहाँ जा रही हूँ? बताओ कहाँ जा रहे हो? तो भाई गाड़ी चलाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने सोचा कि खुद ही चल लेते हैं, क्योंकि बच्चे का जो टेस्ट है ना वो रह जाएगा। तो मैंने कहा फटाक से टेस्ट करा के आते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक। जैदू आप दीदी को दे रहे हो? केयरिंग इज केयरिंग सिखाई थी ना भाई हमने बच्चों को। ये जैदू का है, जैदू सिंगापुर से लाया था। तो यहाँ पे पायल गाड़ी ड्राइव करी है, तो शुक्र है तेरे को ड्राइव करनी आती नहीं, तो पायल पैदल जाना पड़ता हॉस्पिटल या ऑटो में। आज मम्मा ड्राइव करे, मम्मा देखा आपने? तो इसको शीशे खोलने आ गए हैं, ऑटो लॉक करना पड़ेगा गाड़ी। तो शुक्र हम पास में जा रहे हैं। और आज सच में इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है ना कि पूछो मत, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज्यादा। जैद आज आप रोना मत, ओके? मैं पिचुम लेके आई हूँ। डॉक्टर ने अगर जैद को रुलाया तो हम पिचुम कर देंगे डॉक्टर को। बेटा कह रहा मम्मा चलो, अभी इसको पता नहीं है ये डॉक्टर है, अभी इसको थोड़े दिन में पता चल जाएगा ना डॉक्टर क्या होता है। फिर इस साइड कभी आया भी नहीं करेगा हॉस्पिटल का। तो भाई इसका ब्लड टेस्ट कराना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना, बहुत ही ज्यादा। बहुत रो रहा है बेचारा, बहुत रो रहा है, किसी चीज से भी चुप नहीं हो रहा। कार्टून वाटून सब दिए, हिल तो नहीं रहा, हिल तो नहीं रहा। टॉफी खाओ। मम्मा ने डॉक्टर की पिट्ठी कर दी जैदू, पता है आपको? टेस्ट हो भी गया।
घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगी। बहुत ज्यादा रोया, पर शुक्र है हो गया टेस्ट है। दिल तो ऐसा हो रहा था कि टेस्ट ना कराऊं, बट अगर नहीं कराती पता नहीं चलता, पर बड़ा मुश्किल हुई। बट ये ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया, एक ही बार में सिरिंज से खींच लिया। इस बार जो जैद का टेस्ट हुआ है वैसा हुआ जैसा हमारा होता है, हाँ। है ना, सिरिंज तोड़कर नहीं हुआ ना, टप टप वाला, वो ज्यादा खतरनाक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 2-4 महीने बाद अगर मुझे अयान के टेस्ट कराने पड़े या फिर दिल्ली ले जाके डॉक्टर ने बोला टेस्ट कराने के लिए, तो मैं सेम ऐसे ही करवाऊंगी जैसे हमारा होता है। जैसे अभी जैद का कराया कि एक ही बार में। पर ये बाद में हिलने लग गया था, मैंने बोला छोड़ दो, अब छोड़ दो, छोड़ दो डॉक्टर छोड़ दो, अब छोड़ दो, क्योंकि हिलने लग गया था। बेटी को किसने मारा था? डॉक्टर ने मारा था। मैं डॉक्टर की ना शिकायत करूंगी सबको, ठीक है? रोते रोते कहना मम्मा डॉक्टर मार रहा था मेरे बाबू को। चलो टेस्ट भी हो गया, अब तो ज्यादा घर जाके नी निकल लेगा, है ना। हॉस्पिटल से आके सबको दिखा रहे कि डॉक्टर ने मारा है ना, वो मिला तो उसको दिखा रहे भाई डॉक्टर, वो मेरा क्या हुआ करे, डॉक्टर ने मारा, बता दी भाई को। चल पापा को दिखाइयो। सबको बता रहे। तो गाइस ऐसे ना मतलब लोग हैं, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं समझता हूँ, मैं तो देखो एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ, पर ये है ना जो माँ ये नहीं निकालती। जैद को ना पागल कह रहे, बताओ कि मंदबुद्धि बच्चा है। कोई नहीं, जैद को खड़ा होने दो, ABC हर चीज उसको बता, एडवांस बच्चा है वो। ये लगा लो चीकू और वो दोनों सेम है। तो ऐसे ना माँ को ना डिमोटिवेट मत करो, परेशान मत करो ऐसे गंदे गंदे कमेंट करके। मतलब कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको क्या दिक्कत हो गई, तुमने राई का पहाड़ बना दिया, दिमाग पे चलेगा कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है। भाई एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो ये सोचती है कि भाई मेरे बच्चे को कुछ ना हो। चलो ठीक है, नॉकनीज देखो एक ऐसी डिसीज है, बहुत ही कॉमन है, डॉक्टर ने बोला कि वो ठीक हो जाएगी, पर तुम उस दिक्कत को उसके दिमाग से कंपेयर कर रहे हो। भाई सोच समझ के बोलो, आप लोगों के घर में बच्चे होंगे, अगर हम किसी बच्चे को पॉइंट करें तो कितना बुरा लगेगा। तो भाई अभी हम निकल रहे ऑफिस के लिए, क्योंकि क्या है ना कि हमने सोचा कि लंच भी कर लिया, अपना ऑफिस चले जाते हैं, थोड़ा सा अपना काम वाम दिखाते हैं, क्योंकि तीनों बच्चे जो है ना वो सो रहे हैं और जैद की रिपोर्ट है वो अभी आएगी 3 घंटे तक। तो जब उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट कलेक्ट करके फिर मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तो मैंने कहा तब तक ना अपना ऑफिस का काम देख लेती है। तो भाई अपनी पानी की बोतल ले ली है और साथ में लंच भी ले लिया है। तो गाइज मैं अभी आई हूँ हमारे गोडाउन में, जहाँ से आप लोगों को सारे पार्सल्स मिलते हैं। तो अभी जस्ट यहाँ पे कुछ पार्सल्स हमारे पैक हुए हैं। इन पार्सल्स में है ब्लू मैक्स स्किन केयर किट, हमारी स्लिमिंग किट, शैम्पू एंड कंडीशनर, और साथ ही साथ आप लोगों को बता देती हूँ बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, नंबर पे कॉल करके आप फटाफट अपना ऑफर अवेल करो और आप फटाफट लो ब्लू मैक्स आदिवासी हेयर ऑयल, शैम्पू कंडीशनर और स्लिमिंग किट। तो भाई मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग हमारे प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। चाहे स्लिमिंग किट ले लो, ब्लू मैक्स स्किन केयर किट ले लो, शैम्पू कंडीशनर ले लो, मतलब लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और सच में गाइस रिजल्ट इतना अच्छा है ना, तभी हम लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पर्सनली हर एक चीज को यूज करा है। तो भाई आज पायल करवा रही है फेस PRP, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस PRP, हेयर PRP से ना बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्या होते हैं ये दिखा देती हूँ। तो तूने एक बार ही कराया? एक बार सिर्फ एक बार कराने से इसके जो छोटे छोटे बाल आपको दिख रहे हैं ना, ये और यहाँ पे तो ये पूरी गंजी हो गई थी गाइस। ये जो इसका टकला है ना यहाँ पे, ये तो अभी थोड़ा टकला दिख रहा है, ये पूरा टकला था यहाँ पे। तो भाई हेयर PRP के बेनिफिट क्या क्या है ना, बहुत ज्यादा है कि आपका टेक्सचर इंप्रूव होता है, न्यू ग्रोथ आती है, और साथ में फेस PRP का क्या है कि टेक्सचर भी इंप्रूव होगा, स्किन ग्लो भी करेगी, मलाजमा जाएगा। जो मेरे को पिगमेंटेशन है ना यहाँ पे, एक पैच है छोटा सा, वो भी चला जाएगा गाइस। अगर आपको भी देखो, अक्सर ना जब एक लेडी माँ बनती है ना, या माँ बनने से पहले भी कुछ ऐसे मतलब कुछ लोगों को ना न्यूट्रिशन अगर ढंग से नहीं खाते हैं तो सबसे पहले फेस पे आता है। तो मलाजमा, डार्क स्पॉट, दाने, इनकी प्रॉब्लम आती है। तो हेयर PRP, फेस PRP और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ पे, जिससे कि आपका जो फेस है वो क्लीन हो जाए। क्या हुआ, बोल यार। गाइस पता है क्या, मैंने ना चीज फील करी है कि ना, मैं जैसे कोई किसी को टेंशन, जैसे ज़ैद का टेंशन आती है ना 3-4 दिन से, तो मुझे भूख बहुत लग रही है पायल। अब मैं सोचू टेंशन लेना छोड़ ही दूं, टेंशन लूंगी नहीं किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि देख पहले मैं 1 चीज लगा रही थी, आज मैं 2 चीज लगा गई। टेंशन में लोगों के टेंशन में वेट कम होते हैं, तेरा बढ़ ना जाए, मुझे लग रहा है बढ़ जाएगा टेंशन में। इसका रोका हुआ है ना, ये इतना चिढ़ रहा है ना, इतना चिढ़ रहा है, मैं बता नहीं सकती गोलू। मेरे को बार बार आके ना कंप्लेन कर रहा है, कह रहा है इसका रोका हुआ है, इसने ना बात करनी छोड़ दी। मैंने कहा अब उसका रोका हो गया ना, उसे रोक दिया है बात करने के लिए, नहीं कर रहा, तू भी कर ले। हमने मना करा क्या? कर लिया भाभी मैंने तो। तेरी हो गई? तो शादी कब है तेरी? शादी मेरी नवंबर में। तो हमें बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? क्यों नहीं बुलाएंगे? चल देखते हैं। पर ठीक है, ये और शॉर्ट करो ना, इतना नहीं अच्छा लग रहा है। मैं ये चीज सोच रही हूँ गाइस कि हमारे जितने भी लड़के सब शादी करने वाले हैं, तो सबकी जो लोग आएंगे सारी यहाँ पे आएगी, तो धीरे धीरे तुम्हारी बीवी आएंगी, फिर तुम्हारे बच्चे आएंगे,
बच्चे हो जाएंगे, कितनी सारे लोग हो जाएंगे ना, हम 40 से सीधा 100 होने वाले हैं। 100 हो जाएंगे, 100 लोग। तो भाई गुड न्यूज आपको दे देती हूँ। यार तेरा चेहरा कितना सुंदर लग रहा है पायल, नो डाउट। तूने कोई मेकअप नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा। तेरे फेस की जो क्लैरिटी है ना, जो चमक है, अल्टीमेट आ रही है, मस्त। तो मैं खुशखबरी सुना रही थी, इसने बीच में मेरी तारीफ करी, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी तारीफ सुन लेते हैं। तो गाइज कल है हमारे घर में शादी। शादी किसकी है वो सरप्राइज रहेगा, ठीक है। बहुत ऐसे इंस्टेंट वाली शादी, मतलब पट कोई मंगनी तैयारी- चट भी आए। कोई मंगनी भी नहीं, बस चट ब्याह। अच्छा, ठीक है, पर यहाँ चट मंगनी पट ब्याह नहीं है, यहाँ ब्याही है, पट ब्याही है। तो अभी कोई अपनी दुल्हन लेने गया है, जैसे वो आता है, कल उसकी शादी है। तो कल पूरा ब्लॉग जो है आपको शादी का दिखने वाला है guys। पर मैं नहीं जा रही शादी में। तेरे को लेके कौन जा रहा है? कपड़े वपड़े तो है ही नहीं, मैं नेल एक्सटेंशन तो करवा रही हूँ मैं। कपड़ों की कमी है क्या हमारे पास? कमी है हमारे पास कपड़ों की? नहीं, नहीं, जितने कपड़े हमारे पास है ना, वो शायद ही नहीं हो, सबके पास भी होंगे, पर हमारे पास बहुत कपड़े हैं। हम अपने साथ पूरे ये इन लोगों को भी पहना सकते हैं, हमारे कपड़े, इतने कपड़े हैं हमारे पास। पहले का कुर्ता पजामा पहन लेगा। शादी जिसकी है ना, वो बेचारे ने कुछ नहीं कराया अपने चेहरे वाले पे, उनके दोस्त वो फुल चमक रहे हैं। अभी फिर वो तो अलग से दिखेगा ना, वो तो खुशी के मारे ही सुंदर दिख रहा है अपने आप को, बहुत बार शीशे में देखता रहता है। कैसे लग रहे हैं मम्मी की नील पेंट के कलर? मैं बोल रहा हूँ ये 3 प्रॉब्लम बस 3। और मैं बताता हूँ, और 2 और चाहिए ना। 5 फिंगर मतलब पांचों में अलग अलग कलर, बट सारे न्यून होने चाहिए। कैसा हुआ पढ़ाई? कॉलेज आज टेबल करी थी। टेबल मत किया कर, तू रीडिंग का काम कर ले भाई, तेरे को रीडिंग पे काम करना है। रीडिंग भी करी थी। तो भाई मैंने अपनी फेस पीआरपी और हेयर पीआरपी करवा ली है। अब इन्होंने बोला है 24 आवर्स आपको फेस भी धोना, ना सर धोना है, क्योंकि जो मलाज क्या निकलता है उसमें, प्लाज्मा जो निकलता है ना, वो वर्क करेगा पूरी रात। तो फिलहाल हो गया मेरा। तो भाई पायल अभी करवा रही है CO2। आप लोगों को पता है कि यार जो पायल अपना टैटू रिमूव करा रही है, रिमूव तो हो चुका है, बट जो उसके निशान होते हैं वो जाते हैं CO2 से। और अक्सर हमारे साथ क्या होता है ना, कि हम लोग अपना हाथ वाथ काट लेते हैं आशिकी के अंदर, ठीक है, और बाद में पछताते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों किया। जैसे मैं पछता रही थी। तो मेरी ऑलरेडी एक सिटिंग हो चुकी है, देखो यहाँ पे हल्का हल्का आपको कालापन नजर आएगा। तो पायल की भी अभी सिटिंग चल रही है। बिल्कुल पेनफुल नहीं है guys। अगर आपको लगता है ये पेनफुल है तो बिल्कुल पेनफुल नहीं है। मैं बड़ी आराम से करा रही हूँ, मैंने कोई नमिंग क्रीम कोई कुछ नहीं लगाया है, और मैं आराम से करा रही हूँ। मैंने नमिंग क्रीम लगाई थी, क्योंकि इतना देखो पायल जो है ना, पायल को वैसे भी पेन नहीं होता, बट ये इतना प्रोसीजर पेनफुल नहीं है। आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है ना कि डर, क्योंकि मुझे पहले डर लग रहा था यार कैसा होगा, कि पहली सिटिंग थी तो मैं नमिंग क्रीम लगाई थी, पर नेक्स्ट टाइम मैं विदाउट नमिंग क्रीम कराऊंगी। तो गाइस फाइनली मेरे नेल एक्सटेंशन देखो बिल्कुल डन हो चुके हैं, और ये मैंने बहुत ही सिंपल एंड सोबर एक्सटेंशंस कराया है, ताकि मेरी हर एक ड्रेस के साथ जाए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था ग्लिटर्स कराने का, मेरा मन था कुछ अलग करवाने का। तो बहुत ही सुंदर हुए हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसे नेल एक्सटेंशन करवाने हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इन नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें। और नेल एक्सटेंशन पे चल रहा है एक जबरदस्त ऑफर। तो भाई ऑफिस से निकल चुके हैं और घर पहुंच गए हैं, और बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए हैं। और मुझे तो आज इतनी नींद आ रही है ना, इतनी नींद आ रही है ना, पता नहीं क्यों। देखो आ रही नींद, क्यों नींद क्यों नहीं आ रही तुझे? अब नहीं आ रही। जब सुबह उठे थे ना, हाँ उठने के 1 घंटे बाद आ रही थी। 1 घंटे बाद किसको आती है? मेरे को आती शाम को आती है लोगों को, तो पागल है अभी। तो भाई जैद की रिपोर्ट्स भी आ गई थी। रिपोर्ट्स तो ना दोपहर को ही सूरज भैया को बुलाकर मैंने कलेक्ट करा रही थी, बट ना मेरे को रिपोर्ट्स रीड करे नहीं आ रही थी, पता नहीं चल रहा था। तो मैंने डॉक्टर को भेजा, और डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स है ना सारी की सारी रीड कर ली है। तो गाइस ये रिपोर्ट आई है, कैल्शियम में हल्का सा वो आया है डार्क, RBC हीमोग्लोबिन में डार्क आया है, और ये नीचे 3-4 चीजें इसमें डार्क आया है। और गाइस पीछे भी ना ये वाली रिपोर्ट में 97, ये भी थोड़ा डार्क आया है। तो भाई घर आते ही सबसे पहले 2 बातें पता चली। एक तो तूबा है, उसका मुंह जमीन पर लग गया, उस बेचारी के लिप्स पे यहाँ पे खून लग गया। और जो जैदा है उसके मुंह पे भी खरोच है पूरी की पूरी। ये देखो ये पूरा इसका फेस जो है ना, देखो हाँ चातू, इधर दिखाइए, उधर देखियो, ये पूरा फेस, यहाँ से सारा फेस नोचा हुआ है, यहाँ से भी कितनी बुरी तरीके से लगी है। किसने मारा? अब तूबा और आनू में से किसने मारा, मुझे क्या बता। तो भाई जैसे मैं घर पे आई, मैंने सबसे पहले बोला कि बच्चों के सारे ना नेल्स कटवाओ। एक दूसरे को इतनी तेज से नोचते हैं ना यार, सच में। नहीं आनू बेटा, देखो चाकू लेके भी बच्चे, नहीं आनू नो। हाँ जी बेटी। FL क्या होता है? FL बेटा कुछ होता है बेटा। जैदू मम्मा दवाई लगा दी आपको, इतनी सारी चोट लग गई, दवाई लगा दी मम्मा। बेटा अभी डब्बा ढूंढती हूँ मेरे पेटू के लिए। तो भाई जिसने अभी तक चीकू गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर चीकू की बहुत ही जबरदस्त गेमिंग होती है। यहाँ पर आ रहा है चैनल, जाओ और जाके सब्सक्राइब कर लो। तू भाई लाइट क्यों बंद करी आपने? लाइट जला देती हूँ। शांति मना क्यों कर रही है? भूत बन रही है क्या? अच्छा हो यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। जब मैं कमरे में एंट्री करी ना, तो मुझे लगा ये भूत है। शुक्र है बता दिया कि मी तूबा होती है। जैसे ही अंधेरा होता है ना, तो ये भूत बन जाती है। अब देखो अंधेरा है। हाँ क्या भूत हो क्या तुम? नहीं चुड़ैल नहीं, डरो सारे डरो। कौन था तूबा? हाय
ये तूबा है। शुक्र है हमें तो दिखता ही नहीं, हमें तो पता चलता ही नहीं, हमको लगता ही पता नहीं कौन है। गाइस यार घर में एक भूत और आ गया है। हाँ, नहीं 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 भैया, कौन हो आप, कौन हो? हाँ ये आनू था, थैंक गॉड, मुझे लगा भूत था। ये वाला जो भूत है सिर्फ कुछ सेकंड का था। सबसे प्यारा जो भूत मीतुबा, सबसे प्यारा भूत है ये। देखो भूत क्या हुआ बेटे, नो 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 लड़ाई नहीं, नो लड़ाई। देखो दीदी दीदी रो रही है, भूत बन गया भाई, भूत बन गया। ओह मी आनू। गाइस मैंने लाइव प्रूफ देखी, लाइव लड़ाई देखी। लाइव में हमेशा बोलती है बच्चों की ये मुंह फूटा है, वो मुंह फूटा है। ओह देखो उल्टी गिरी। लाइव लड़ाई देखी दोनों की लाइव। ये देखो ये लड़ाई के बाद हंसती है, और ये कहाँ गया, ये लड़ाई के बाद हंसता है ये भी। तो गाइस फाइनली मेरा और पायल का जो पॉडकास्ट है वो आ चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा वो पॉडकास्ट फैमिली फिटनेस पे जाकर चेक करो। और आप लोगों ने बहुत ज्यादा पानी पी गया सारा, ये पायल ने मुझे डरा दिया, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, पूरा पानी पी गया था। तो मैं यहाँ पर थी कि पॉडकास्ट आ चुके, जिसने अभी तक नहीं देखा फटाफट जाकर फैमिली फिटनेस पे जाकर देखो, और फैमिली फिटनेस चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर लो। नाम है भाई पायल बन गई एस्ट्रोलॉजर। 40 मिनट का है, इसमें ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आजकल ना बहुत सारे फेक लोग हैं, सिर्फ आपको अंधविश्वास में डालते हैं, आपको पागल बनाते हैं, आपके पैसे हड़पते हैं। उस चीज को लेके मैंने बनाया। तो भाई अरमान जी हमारे डायरेक्टर है, 8 साल हो गए, 8 साल में इन्होंने जो भी डायरेक्ट करा है हम लोग पूरा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि देखो एक आदमी एक औरत साथ में जब काम करते हैं ना तो वो कामयाब होते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं, पायल, चीकू के पापा तीनों भाई दिन रात लगे रहते हैं अपने काम के लिए। और ये देखो ये पोचे पे पर आ रहा है कि और खुश हो रहा है। अनु नो, अनु नो, अनु नो। भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही है। अनु नो, अनु नहीं बेटा, नहीं नहीं। अनु ना गाइस तूबा को पकड़ रहा है, देखना 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 देखना, इनकी मस्ती देखना, मस्ती देखना, दोनों भाई बहनों की मस्ती देखना। देखो 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 देखो, भाग भाग तूबा भाग, ध्यान से अनु, ध्यान से भाग तूबा, भाग अनु आ रहा है, भाग तूबा, आ गया अनु, आ गया आ गया आ गया आ गया। भाई बहुत मस्ती, देखो 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 देखो, दोनों को देखो इतना प्यार कर रहा है, अपने भाई को जायदा को भी इतना प्यार करता है ये भाई कि भागो भाई भागो भाई, कह रहे भागो भाई, भाई ध्यान से। तो भाई ये चीज बहुत अच्छी है कि 3 बच्चे ना बोर नहीं होते, एक दूसरे के साथ पकड़ पकड़ाई खेलते हैं, इनको बिल्कुल भी बोर नहीं होते। ध्यान से, अभी गिरता मटकला मटकला गिर जाता, भागो भागो भागो। तो गाइस बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। पॉडकास्ट आ चुका है एस्ट्रोलॉजर वाला, जिसने अभी तक नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फैमिली फिटनेस चैनल पे आपको दिखेगा। तो बताना कमेंट करके कैसा लगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।